Or before we proceed with our formal presentation on artificial intelligence, just I'll be briefing you about what AI is to do with today's program. So artificial intelligence is a buzzword in the industry right now, specifically when we talk about the tech industry. And so imagine the quantum and the phantom of this particular technology and the particular this episode that we're going to learn today. So we'll be moving towards that 2035 vision of the global. This technology is the basically इसमें आप ये करते हैं कि you what you do is you I don't have the much knowledge on this topic, but in this you amalgamate few multiple sciences which include your linguistic, neurology, philosophy, psychology, and multiple NLP programs also are being combined together to present this amazing phenomena. So to present this idea here, I would like to call in the stage who will be sharing with me today is our graduate of Hidayah Academy who has completed Hidayah, this Alim program, Alhamdulillah, the Nizami, and he used to be my class fellow also, so we used to share our classes together. So he is the founder of the Wisdom Explorer, and he's also the co-founder of the Tech Event Global, and he's been leading a lot of educational and technological transformational programs all over Pakistan. And he's none other than an enthusiast for AI field, and I would like to call in here with a warm welcome to Mr. Maulana Usman Sharif Saab, Damat Barakatum. He'll be coming here and inshallah he'll take us through the journey of AI. रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, मुबीन भाई ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया और शेख साहब का भी जज़ाकल्लाह, उन्होंने हमें मौका दिया। तो मेरे लिए यहाँ पे बात करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि शेख साहब यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सारे असातिज़ा यहाँ पे, और कहीं भी हम जो वर्कशॉप में बात करने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ऑडियंस देखते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कराते रहे, तो ऑडियंस यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाइड है। मतलब कि एआई के हवाले से यहाँ पे हमारे शेख साहब के पास जो मदरसे में लोग पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर मुइज़ गौरी साहब हैं, वो माशाल्लाह से एआई में उन्होंने पीएचडी की है। और इस तरीके से हमारे पास मेरे ख्याल से कोई लास्ट 3 इयर्स बैक की अपडेट है कि मेरे ख्याल से कोई 25 पीएचडीज़ हमारे पास मदरसे में थे, और इसके अलावा दूसरे प्रोफेशंस के भी हैं। तो शेख साहब से दुआ भी है अल्लाह ताला इसको सेशन को जो है ना कामयाब तरीके से डिलीवर करने की तौफीक अता फरमा दे। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टर्मिनोलॉजीज़ जो होंगी ना, मैं बिल्कुल सादी सी रखूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आईटी के एक्सपर्ट्स लोग हैं, और जाहिर सी बात है उनके लिए टर्मिनोलॉजीज़ वो सुने तो शायद से सोचेंगे यार ये कैसी बात हो रही है। तो हम बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पे इंशाल्लाह बात करेंगे, सही, और बेसिक से लेके चलेंगे। हो सकता है आपको जो है ना शुरू में लगे कि ये बहुत बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन हम बेसिक से एडवांस की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। अच्छा, इसमें कुछ हम आगे ये बात भी करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशंस की भी बात करेंगे कि ये जो है ना इसकी ये जो तकरीबन 8 एक्टिविटीज़ हैं इसमें ना, तो हम उसकी कॉस्टिंग की भी बात कर लेंगे कि अगर आप मैनुअली इसको करेंगे इस काम को तो इसमें इतनी कॉस्ट आपकी लग सकती है और इतना टाइम लग सकता है, ठीक। तो वो भी एक एस्टिमेशन है, और बहुत सारे लोगों के लिए एआई की जो है उनको पता है, ठीक, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उसके यूज़ केसेस हम इंशाल्लाह इस पर आप बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है भाई, अगर आप ये बता दें, ये जो भाई बैठे हैं कि क्या लिखा हुआ है? 1,35,000। तो हम जो आज बात करेंगे ना तो उसमें इंशाल्लाह 1,35,000 की कॉस्टिंग की जो है ना आपको चीज़ें आपको डिलीवर करेंगे। यानी कि अगर आप ये सीख जाते हैं तो 1,35,000 आप लोग क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, और बाकी दूसरे जो जगह से लोग आए हैं वो ज़रा हैंड रेस कर लें। और मदारिस वाले कितने लोग हैं जो मदारिस से जिनका ताल्लुक़ है? हिदायत अकेडमी के अलावा जो मदारिस से लोग आए हैं, अब बढ़ाते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आप लोगों में से किसी के जहन में कोई बात है तो बता दें। ये सेशन ना इंटरेक्टिव होगा इंशाल्लाह, तो आप लोग बोलेंगे कुछ चीज़ें हमें बताएंगे, कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे। जी, तो ज़रा मुझे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई बता दें। फैज़ान साहब, आप कोई आपके जहन में कोई बात है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कोई किसी के जहन में कोई बात है, क्या होता है? कोई डेफिनेशन, कोई मुख्तसर सी, आप क्या समझते हैं? जी,
चैट जीपीटी वगैरह ही देखा है अभी तो हमने तो ये चैट जीपीटी वगैरह देखा है। हम उससे कोई भी चीज़ पूछते हैं वो हमें पूरी मतलब इंफॉर्मेशन उस चीज़ की फ़ौरन से बता देता है। उसको बोलते टेबुलर करो, रेगुलर कर देता है। तो बस इतना ही पता है ज़्यादातर। ठीक है, चैट जीपीटी इन्होंने बताया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। जी आप बता रहे हैं कुछ? जी बेसिकली इसमें जो है ना मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह सोचती है, ह्यूमन की तरह सोचती है मशीन, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी दी गई है। जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे और उसके जो फिर प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे अप्रोप्रिएट, तो वो आपके हिसाब से जवाब देगा। मैं पूछूंगा तो मेरे हिसाब से जवाब भी ठीक है, ज़बरदस्त। और किसी के जहन में इसके एग्जाम्पल कोई टूल्स आप लोग यूज़ करते हैं एआई के? तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो एक एग्जाम्पल ये है कि स्मार्टफोन सब यूज़ करते होंगे, फेस अनलॉक का फीचर आप लोगों ने यूज़ किया कभी? कितने लोगों ने किया है? अच्छा जी। तो फेस अनलॉक के फीचर में भी यही होता है ना कि जब आप नया मोबाइल लेते हैं और फेस अनलॉक फेस वाला लॉक आप लगा रहे हो तो मुख्तलिफ एंगल से आपको जो है वो आपके पिक्चर्स ले रहा होता है और मुख्तलिफ एंगल से आपके फेस को रिकग्नाइज़ कर रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जब आप एक दफ़ा उसको सारी चीज़ें समझा चुके होते हैं, उस मशीन को लर्न करवा चुके होते हैं, तो जब भी आप अपना मोबाइल उठाते हैं तो फिर क्या होता है, फेस अनलॉक आसानी से हो जाता है। इसी तरीके से आप यूट्यूब अक्सर लोग यूज़ करते हैं। तो यूट्यूब पे आप जिस तरह की वीडियोस सर्च करते हैं, कोई जो है वो शेख सुदैस को अगर सर्च कर रहा होगा तो उसके रिकमेंडेशन में जो है ना शेख शुरैम आ रहे होंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे होंगे उसी से रेलेवेंट। और अगर कोई दूसरी किस्म की वीडियो सर्च करता हो एजुकेशनल, तो उसके पास एजुकेशनल वीडियोज़ आ रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी जो रिकमेंडेशन है वो किससे चल रही होती हैं? एआई से। ये भी एग्जाम्पल जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। अच्छा आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। ये वेमियो के नाम से एक जो है वो ड्राइवरलेस कार्स हैं। अच्छा एआई जो है मार्केट भी डिस्टर्ब कर रहा है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स को लोग कहते हैं कि यार ये जॉब्स ख़त्म हो रही। तो इसी तरीके से उस पर भी हम बात कर लेंगे कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। तो वेमियो के नाम से भी एक जो है वो जैसे कि टेस्ला है, तो ये ड्राइवरलेस कार्स हैं और ये इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है सैन फ्रांसिस्को में और अमेरिका की 3-4 सिटीज़ में ना। तो ये जैसे आप यहाँ से हिदाया अकेडमी से आपने जो है ना वो जैसे उबर मंगाते हैं और किसी ने गुलशन जाना है तो आपके पास जो वो एक कैप्टन आता है, ड्राइवर आता है, तो यहाँ से जब आप वेमियो अगर आप उसको यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे आ गई तो ड्राइवरलेस होगा, कोई ड्राइवर नहीं होगा, आपके पास गाड़ी आ जाएगी और आप उसमें बैठेंगे और राइड स्टार्ट करेंगे तो ड्राइवरलेस जो है वो चल रही होगी। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? एआई की एग्जाम्पल है। तो बहुत सारी एआई की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा जी, तो जैसे कि इन्होंने बात की थी हमारे एक जो भाई हैं ज़ैबिस में, इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाया था। तो इन्होंने बताया कि मशीन को मैं इनेबल करता हूँ, उसको कुछ लर्न करवाता हूँ, उसके बाद उससे मैं कुछ क्यूरी करता हूँ या उससे कुछ मैं उससे कुछ चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ करके दे दे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग होती है और उसके बाद वो मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या फिर किसी भी तरह के टूल्स हो। तो यहाँ पे भी जो वेमियो की हमने एप्लीकेशन देखी थी कि वेमियो में क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स लगाए हुए उस गाड़ी में, और वो क्या होता है कि वो उसको पहले हमने लर्निंग करा दी है कि भाई ये सिग्नल्स होंगे, गाड़ी अगर आपके आगे होगी तो क्या होगा, इस तरीके से पूरी लर्निंग करवा दी है। और उसके बाद जो है ना फिर क्या होता है, फिर वो जो है आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है, ड्राइविंग सॉल्यूशंस फिर आपको दे रहा होता है। अच्छा, फेवरेट एआई टूल्स, अभी थोड़ा टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो बहुत सारी एग्जांपल है। चैट बॉट्स भी इसकी एग्जांपल हैं, ग्रामरली यूज़ करते हैं आप लोग ईमेल्स में, वो भी इसकी एग्जांपल्स हैं। सही है। इसी तरीके से आप जो है ना वो ये जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं, जैसे हमने वेमियो देखा, टेस्ला देखा, ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, हमने कुछ 8 सेशंस हैं, 8 सेक्शंस इसके बनाए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मोस्ट पॉपुलर है, बहुत मशहूर है, ये चैट बॉट है। इसी तरीके से जेमिनी है और भी बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं जिसको हम एज अ चैट बॉट यूज़ करते हैं। चैट बॉट में क्या होता है, चीज़ बताते हैं कि भाई कोई वर्ड दे दिया आपने, पूरा वो उसका चार्ट बना दिया, पूरा उसकी जो है ना आपको तफसील देता है कि यार मैं कोई भी क्यूरी देता हूँ तो उसको मुझे उसका रिप्लाई करता है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि पीछे लर्निंग की हुई होती है। चैट जीपीटी काम कैसे करता है उसको मुख्तसर सा इंशाल्लाह समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो क्या है कि बिल्कुल आसान, मैंने पहले ही बताया था कि आईटी वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हो सकता है इसके लिए यूज़ करें। मैं बिल्कुल सादे अल्फाज में बेसिक लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी जो है ना एक आपके पास एक बहुत बड़ा सा समझे डाटाबेस है, डाटा सेट कह लें, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं और बहुत सारी जो है ना उसके अंदर आर्टिकल्स भी हैं, क्वेश्चन आंसरिंग वाली वेबसाइट्स भी हैं, बहुत सारी ई बुक्स का डेटा भी है। ठीक,
तो वो सब कुछ जो है ना एक डेटाबेस के अंदर, एक डाटा सेट के अंदर इसको डंप कर दिया गया और उसको लर्निंग करवा दी गई है कि अगर कोई इस तरीके का सवाल पूछे तो आपने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये समझ गए ना आपके क्या चैट जीपीटी के पीछे क्या है, एक बहुत बड़ी डेटाबेस है जिसके अंदर क्या है, बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे आप क्वेश्चन आंसरिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं, quora.com है, इस तरह के बहुत सारी, आस्क वाली है, आस्क वाई, तो इस तरह की सारी वेबसाइट्स का डेटा इसके अंदर मौजूद है। अच्छा होता क्या है, अच्छा भाई ये क्या है, अगर कोई भाई बता दे। आम की गुठली है, उससे पेड़ निकल, तो जब हम आम की गुठली डालेंगे तो कौन सा पेड़ निकलेगा, आम का, ठीक है। तो जैसा बीज आप डालेंगे उसी से मुताल्लिक जो है ना वो, अगर आप सेब का बीज डालेंगे तो क्या होगा, सेब का दरख्त निकलेगा। तो इसी तरीके से जैसी आप प्रॉम्प्ट देंगे आपको जवाब वैसा मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा जी, तो प्रॉम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एआई टूल को यूज़ करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स अच्छी देनी पड़ेंगी, उससे सही तरीके से पूछना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर अताउल्ला साहब भी माशाल्लाह से मौजूद हैं। तो डॉक्टर अताउल्ला साहब जो है ये एनिमल, हाँ, तो ये जो डॉक्टर हैं तो ये अपने बारे में जब चैट जीपीटी को बताएंगे कि भाई मैं ऐसे तरीके से, मैंने जो है वो मेरी एजुकेशन ये है और मेरा ताल्लुक़ ये है, तो ये जो सवाल करेंगे ना इसका जवाब उनको अलग तरीके से देगा, ठीक है। शेख साहब को जवाब अलग तरीके से देगा। शेख साहब की जब प्रोफाइल वो एक दफ़ा शेख साहब अपने बारे में कुछ उसको बताएंगे तो रिस्पांस अलग तरीके से होगा, ठीक है। मेरा जो रिस्पांस होगा अलग तरीके से होगा। जो हमारे एपटेक के जो सीईओ मौजूद हैं तो उनको जो रिस्पांस करेगा वो डिफरेंट तरीके से करेगा, सही है। तो आपने उसको अपने बारे में पहले बताना होगा, उसके बाद वो आपको उस तरीके से रिस्पांस करेगा कि सही है। तो प्रॉम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो हम थोड़ा आगे ही चलते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट में ना कुछ तफसील की ज़रूरत होती है। मैंने अगर जैसे कि मैं अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाऊं, मैंने उसको बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो हज़रत कैसी दवाई देगा वो जी, उसी से रिलेटेड क्या, मैंने तो बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, सवालात पूछेगा ना, हाँ, वरना तो वो मतलब मैं बोलूँगा भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बस दवाई चाहिए, तो वो हो सकता है ऐसी चीज़ दे कि जिससे मेरी तबीयत ठीक ना हो, मेरा मसला हल ना हो, ऐसा ही है ना, ठीक। तो इसलिए मुझे डॉक्टर के पास भी जब मैं जाता हूँ तो मैं बताता हूँ क्या हो, डिटेल्स, मुझे नज़ला है, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी लग रही है, तो उसके बाद वो मुझे प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देता है, ठीक, और मेरा मसला हल होता है। इसी तरीके से मिसाल ये है कि भाई अगर आपका मीठा, हसनैन साहब का मीठा खाने का दिल चाह रहा है, तो हसनैन साहब अगर जो है वो किसी मार्ट पे जाएं, उन्होंने कहा कि मुझे मीठा खाना है, तो मीठे की बड़ी तफसील है ना, मीठा शहद भी होता है और मीठे जो है वो कोई जो कैल्शियम की दवाइयाँ वो भी थोड़ी बहुत मीठी होती हैं। तो क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली आपने वो बताना है। जब आप वो बताएंगे तब आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करेगा जब आपका मसला हल होगा, ठीक है। तो डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो प्रॉम्प्ट आपको जो है ना, प्रॉम्प्ट में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए, आप उसकी टोन सेट कर सकते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने दोस्तों में बात कर रहा हूँ, ठीक, मुझे अगर किसी दोस्त को इनविटेशन भेजना है या ईमेल करनी है, लेट्स से इनविटेशन भेजना है, आपको व्हाट्सएप पे एक इनविटेशन भेजना है, जैसे कल हमारी एक छोटी सी एक दावत थी असातिज़ा की, तो मुबीन भाई ने उनको एक इनविटेशन भेजा ना, तो उसकी टोन क्या थी, रिस्पेक्टफुल टोन थी। मैं शेख साहब से बात करूँगा, रिस्पेक्टफुल टोन होगी, सही है। दोस्तों में क्या होगा, कैजुअल टोन चलेगी, ठीक है। तो इसमें आप टोन भी उसको बता सकते हैं किस टोन में आपने जवाब देना है। इसी तरीके से जब आप चैट जीपीटी से पूछते हैं तो वो बहुत लंबा सा कभी जवाब देता है, उसकी लेंथ आप मैनेज कर सकते हैं और कुछ उसको एग्जांपल्स बता सकते हैं, ठीक, कि मुझे अगर मेरे पास कोई पोस्ट है या मेरे पास कोई पोइट्री है, मैं उस पोइट्री का एज ए रेफरेंस बता के उसको कह सकता हूँ कि ये आप इस तरीके से करें। अच्छा चलें अब ज़रा डेमो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर ये आप मैनुअल वर्किंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें टाइम और कॉस्ट आपका, मिसाल के तौर पे बहुत सारी आपके पास चीज़ें लिखी हैं, पोएम, ऐसे, बैंक लेटर और ईमेल राइटिंग वगैरह ना, ईमेल राइटिंग या ये सब अगर काम आप मैनुअली करेंगे तो आपका टाइम एस्टिमेशन इसमें लिखा हुआ है और कॉस्टिंग एवरेज आपके पास लिखी है PKR में कितनी है। तो अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं तो क्या होगा, आपके पास तकरीबन 4 घंटे आपके सेव हो जाएंगे। और कितने लिखे हुए भाई, 10,000। तो ये 10,000 आपको अभी हम दे रहे हैं, चलें ठीक है। ज़रा अब हम लाइव डेमो कर लेते हैं।
अच्छा, ये मैं चैट जीपीटी खोल रहा हूँ, ठीक है। तो जिनके पास चैट जीपीटी लॉगिन नहीं है वो यहाँ पे जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, chatgpt.openai.com, ठीक। इस पे आप जाएंगे और जस्ट गूगल से आपको साइन अप करना है। तो ये बेसिक है। आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसके अंदर? कितने लोगों को कहते हैं कि प्रॉब्लम है? अच्छा, कितने लोग आराम से लॉगिन कर सकते हैं चैट जीपीटी? हैंड रेज करके मुझे अगर सही मेजॉरिटी कर सकते हैं तो हम इससे आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिखनी है, सही। तो यहाँ पे ये पूछ भी रहे कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कहा कि राइट एन ईमेल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, ठीक। मैं इससे कह रहा हूँ कि आप एक ईमेल बना दो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक। तो मैं ऐसे यहाँ से ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे लिए शायरी लिख दो, मेरे लिए जो है ना आप कोई ईमेल लिख दो, मेरे लिए कोई छोटा सा इनविटेशन बना दो, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखी है, ये कैसी प्रॉम्प्ट लिखी है मैंने, कोई बता सकता है? अच्छी प्रॉम्प्ट लिखी है, बुरी प्रॉम्प्ट लिखी है? ये प्रॉम्प्ट आपके सामने है। अभी जो हमने सारी बातें की उसको देखते हुए ज़रा बताएं। रेलिवेंट नहीं है, ओके, ठीक है। और अच्छी नहीं है, डिटेल्स और होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखें, मैंने अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो मैं इसमें जो है ना उसकी पूरी डिटेल दूंगी। यार मुझे इस बैंक में अकाउंट खुलाना है, मेरा नाम ये है, ठीक, मेरा प्रोफेशन ये है, मेरी सैलरी ये है। उसके बाद जो मुझे ये जवाब देगा वो क्या होगा? वो मेरा सही जवाब होगा। अभी आपने यही वाली हरकत की है कि आप जो है ना वो एक मार्ट में गए, उसको कहा कि मुझे मीठा खाना है, सही। तो इसको पूरी डिटेल्स बताएं आप, सही, तो वह जाके आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे मदारिस के भी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं एक लेट्स से कि किसी को बयान करना है, मदरसे किसी को किसी यूनिवर्सिटी में बुलाया गया सेशन के लिए, ठीक है। सेशन किस पे है? लेट्स से कि भाई आप बताते हैं, फ़ारूक भाई कोई बताएं टॉपिक। हाँ, अखलाक पे, ठीक है। प्रिपेयर अ सेशन, प्रिपेयर कंटेंट फॉर सेशन, ठीक। और सेशन की लेंथ क्या है? मैं कहता हूँ कि 1.5 आवर्स। अच्छा, सही। और कहाँ सेशन है? फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और यूनिवर्सिटी कहाँ है? सब देखिए, लोकेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना। मैं अगर यूएस में बात कर रहा हूँ तो मेरा डिफरेंट स्टाइल होगा, मैं डिफरेंट चीज़ों पे बात करूँगा, वहाँ के मसाइल डिफरेंट है। पाकिस्तान में बात करूँगा तो डिफरेंट मसाइल है, बलोचिस्तान में करूँगा तो वहाँ पे डिफरेंट है, सिंध में डिफरेंट है, कराची में डिफरेंट है, इस्लामाबाद में डिफरेंट है, सही। तो मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फ्रॉम कराची, ठीक। अच्छा, मुझे टॉपिक क्या है मेरा? कंडक्ट, एथिक्स, ठीक। अच्छा जी, तो मैंने इसको ये सारी चीज़ें कही। अब मैंने इसको कहा कि ऐड वर्सेस फ्रॉम कुरान, कुरान की कुछ वर्सेस ऐड करो, और ऐड हदीस फ्रॉम बुखारी एंड मुस्लिम, सही। तो मैं जब इसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा, और कुछ होना चाहिए इस प्रॉम्प्ट में के अंदर, कुछ मिसिंग है तो बताएं जी। आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छी बात है कि वो हम हाँ जी, आप बताएं। हाँ, लाइव एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, ठीक है, सही है। हम कह सकते हैं कि किसी स्पीकर का नाम दे सकते हैं कि ये स्पीकर की तरह जो है ना आप इसको करो, ठीक है। और टोन जो है ना वो हम कह सकते हैं कि टोन कैजुअल कर सकते हैं, या फिर मुबीन भाई टोन कैजुअल चलेगी इसमें, ठीक है, सही है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करें जी। हज़रत, लैंग्वेज उर्दू भी हो सकती है, ठीक है। अभी हम लैंग्वेज पे भी इस पे जाते हैं, ठीक। तो मैंने कहा कि टोन जो है वो कैजुअल हो। इंग्लिश में बहुत अच्छा रिस्पांस करता है, अरबी में भी बेहतर रिस्पांस करता है, उर्दू में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं करता लेकिन करता है, ठीक। काम हो जाएगा इंशाल्लाह उर्दू में भी, रोमन उर्दू में भी करेगा। अच्छा, मैंने जब इसको ये एक प्रॉम्प्ट दिए तो अब ये सारी चीज़ें बना रहा है, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस इसने देख ली है, ठीक। अब टोन कौन सी? कैजुअल होनी चाहिए। तो इसने पूरी तफसील यहाँ पे जो है ना वो दिए। आइस ब्रेकर भी बता रहे हैं भाई, ये जो ट्रेनिंग के उसूल है ना कि आइस ब्रेकर होना चाहिए, तो वो आइस ब्रेकर ही बता रहे हैं कि क्या आइस ब्रेकर हो, सही। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं सेशन के, ठीक।
और ये बता रहे कि 25 मिनट आपने किस पे बात करनी है, कुरान की आयत बता रहे हैं। अब मैं अगर इसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं इसको लैंग्वेज दे दूँ कि ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ट्रांसलेट इन उर्दू, ट्रांसलेट इन अरेबिक, तो ये सबको कन्वर्ट इंशाल्लाह कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो लेंथ को भी मैनेज कर सकते हैं। अभी वो जो भाई ने बात की थी कि एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि किसी बड़े आलिम का आपने मिसाल के तौर पे कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब जिस तरीके से बात करते हैं उस टोन में जो है ना इसको कर दो, ठीक, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस कुछ एक्टिविटी भी रख रहा है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वो थोड़ा सा उनको फ़न वे में आपने लर्निंग करवानी होती है ना। क्लोजिंग रिमार्क्स भी दे रहे हैं। अच्छा, आपने बता दिया ना कि मैं जो है ना वो इस तरीके से कुरान हदीस की जब बात करती तो अब ये देखें चैट जीपीटी भी आखिरी में क्या कर रहा है, दुआ करवा रहा है। ठीक है, तो ये आप जब जिस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा और जिस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल एक दफ़ा इसमें बता देंगे, सेट कर देंगे, इसको पिछली चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, आपने क्या बताया था, मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने ये बात कर ली ना तो इसने ये जज कर लिया कि यार ये कोई आलिम दीन है, तो अब आपको जो है ना जब आप मैसेज लिखवाएंगे तो उसमें जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह सब लिख रहा होगा। ठीक। अच्छा, मैं इसको जैसे भी हज़रत ने बात की कि लैंग्वेज वाली बात, तो मैं इसको कहता हूँ कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ठीक, तो उर्दू में ये मुझे पूरा ट्रांसलेट करके दे देगा। तो वही मेरा मैंने जो बयान तैयार किया है इसको मुझे उर्दू में करके दे देगा। तो सारी जो सेशन का खाका और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये आपको जो है ना प्रॉम्प्ट में जितनी डिटेल्स आप देंगे ना, जितनी आप डिटेल्स देंगे उतने अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा ये, और जितनी कम डिटेल्स देंगे आपके मतलब की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सही। तो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्लैरिटी के साथ, अच्छे तरीके से के साथ डिटेल्स देनी है। किस ऑडियंस में आप बात कर रहे हैं वो भी उसको बताना है। ऑडियंस के बारे में जितनी आप चीज़ बताते रहेंगे ना तो ये उतनी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा और उतना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो अब हम ज़रा वापस चलते हैं। अच्छा भाई, हिदाया अकेडमी वाले ज़रा वापस हैंड रेस कर लें। कितने थे हिदाया अकेडमी वाले? माशाल्लाह। चले, अब आपका एक इम्तिहान होने वाला है। ज़रा मैं इस वीडियो को खोल लेता हूँ। यहाँ आपने गैस करना है कि वीडियो कब की है। ठीक है, कहाँ की है। सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़इन्न हाज़ल यौम हुवा यौम फ़रहिन कबीर। हाँ जी, ये वीडियो कब की है, कौन बताएगा? माशाअल्लाह यतखर्रजुल यौम 24 तालिबन मिन अकादमिय्यति हिदाया व असातिज़तुहुमुल किराम व आबाउहुम व अक़ारिबुहुम अयज़न यअतबिरून हाज़ल यौम यौम फ़रह। हाज़ल यौम हुवा यौम फ़रहिन कबीर अयज़न लिअन्नहु बैनना। अच्छा जी, हाँ भाई, हिदाया अकेडमी वाले जो सारे स्टूडेंट्स थे जी, बताएं। जी हज़रत, 12वीं ग्रेजुएशन सेरेमनी थी उस शेख साहब ने उसमें अरबी में बयान किया था, तो ये तो अरबी में ना, ये तो पूछना आपसे, ये कब का कहाँ का है? AI से बना हुआ है। ठीक है भाई, तो ये जनरेट किया हमने AI से ना, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ये भी सबसे आखिर में रखेंगे कैसे इसको हमने जनरेट करना है। तो ये सब 8वां सेक्शन है इंशाल्लाह ये। अच्छा, अभी हमने जो है वो चैट जीपीटी की थोड़ी सी बात की है कि किस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट लिखनी है। तो अभी आपको जो है वो 10,000 का काम तो हमने सिखा दिया जिनको नहीं आता था। हाँ, फरूक भाई कह रहे हैं दिहाड़ी लग गए 10,000 की आपको। सही है, तो ठीक है, और आपके इसमें घंटों सेव होंगे। तो अब जो पहले मसला था कि कंटेंट लिखना है, कंटेंट के लिए कौन जो है वो कंटेंट लिखेगा, अब वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल हो गया है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होते हैं कि जो जब उनकी ईमेल आती है या फेसबुक पे, लिंक्डइन पे कमेंट्स आते हैं, हम कहते हैं कि यार ये इसने नहीं लिखा है, ये AI ने लिखा है। तो मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि AI से इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपने कमेंट्स लिखने, आप बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है, अब मुबीन भाई ने अगर कोई पोस्ट लगा दी है तो हम क्या करेंगे, उस पर जब कमेंट करेंगे तो चैट जीपीटी से पूछ लेंगे भाई कैसी पोस्ट आपने करी है। इन्होंने करी है, ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देंगे तो बताएगा इनको ये कमेंट कर दो। ठीक, और कमेंट का मतलब है कि शॉर्ट कमेंट होगा, आप उसको और लेंथ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो कंटेंट वाले जो मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीपीटी से हल हो गए। ठीक है, अब आपने बैंक लेटर लिखवाना है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ना वो लेटर लिखवा सकते हैं। आपने बयान की तैयारी करनी है तो आप बयान की तैयारी
कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। अब आप जितनी तफसील आप बताते रहेंगे जो आपकी, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि आप उसको वेरीफाई भी करते रहें, ठीक। अब जैसे ये अरबी जो हमने जो बनाई है, एक कमांड दे के एक वेबसाइट है, उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे, तो उसको वेरीफाई भी करने की ज़रूरत है। चैट जीपीटीज़ के रिज़ल्ट्स पे रिलाई नहीं करना है, उसको किसी प्रोफेशनल से डिस्कशन करना है, ठीक है। अब अगर मैं किसी अपने बकरी, मैंने कोई बड़ी महंगी बकरी ली हुई है और उसके बारे में चैट जीपीटी से पूछ कर उसको दवाई खिला दूँ, हो सकता है कि भाई वो ख़तरनाक किस्म की वो दवाई हो और वो बकरी मर जाए। मैं डॉक्टर अताउल्ला साहब से पूछूंगा भाई क्या मामला है, इसको कैसे हल करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। सही कि इमेज हम एआई से मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये देख रहे हैं ना, एफिल टावर के बाद इतना कचरा तो नहीं हो सकता, ये एआई जनरेटेड इमेज है। कुछ अर्से पहले जो है ना वो कौन सा को एक आई थी, वो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, ट्रम्प को जो है ना पुलिस वाले वो उठा के ले जा रहे थे, तो वो सारी एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं। तो इससे हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। एआई जनरेटेड इमेजेस से हमें फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो इसको अगर हम ये देखें तो अगर हम एक नॉर्मल बैनर डिज़ाइन करवा रहे हैं तो वो क्या है, तकरीबन 6,000 की कॉस्ट आती है। फ़ोटोग्राफ़ी आप करवाते हैं 20 से 50,000, कोई डिपेंडिंग अपॉन के कौन आपका शूट कर रहा है, सही। तो इसमें अगर हम कहें तो तकरीबन 50,000 का जो है ना आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक। और आपके घंटे कितने बचेंगे, तकरीबन 10 घंटे आपके बच सकते हैं। अगर आप ख़ुद भी सीख के करना चाहेंगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही है ना, फ़र्रुख भाई माशाल्लाह से करते रहते हैं इन सब चीज़ों में। यहाँ पे डिज़ाइनिंग कौन कौन करता है, कोई ज़रा हैंड रेस करें। आप करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। एआई टूल्स हैं, ये एआई टूल्स हैं, ठीक है। तो एआई टूल्स ने हमें इतना एम्पावर कर दिया है, कैनवा ने, इस तरह के टूल्स ने, कि हम खुद जो है वो एक यूज़र जिसको इतनी नॉलेज नहीं है कलर की और या फिर बाकी डिज़ाइनिंग सेंस नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं बहुत सारे, उन टेम्पलेट्स पे आप जो वो डिज़ाइनर ने बनाए हुए होते हैं अपनी अच्छे तरीके से, कलर सेंस का भी ख्याल रखा हुआ होता है, तो उसको जाके आप जो है ना एडिट वगैरह करके सब चीज़ें कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी हमने बात करनी है इमेज जनरेशन की, ठीक। तो इमेज जनरेशन की कुछ प्रॉम्प्ट अब हम देखते हैं। आइडियोग्राम के नाम से एक टूल है। अच्छा, मैं एक सबसे पहले एक इमेज जनरेट करता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी माजरत, ये आइडियोग्राम में कुछ हो सकता है नामहरम की भी तस्वीरें आएँ, तो पहले से आपसे माजरत कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना इमेज अगर मैं यहाँ से भी जनरेट कर सकता हूँ चैट जीपीटी से, हो सकता है मेरे पास अगर अभी क्रेडिट बचे हों तो मैं इमेज जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे कोई ज़रा यहाँ से कोई बताए ना कि कौन मुझे वो लिखवाएगा, प्रॉम्प्ट लिखवाएगा। जी फ़हद भाई आप लिखवाएंगे। अब ज़रा देखें, हिदाया एकेडमी का जो रूम है ना, कारपेट्स का कलर क्या है हमारा, रेड है ना वहाँ का रूम का, ठीक है। सब नीचे बैठे हुए होते हैं, तो इसको आपने डिटेल इसको अच्छा क्लास की जो इन्वायरमेंट का ज़रा बताएं। कारपेट इज़ रेड, ठीक है। एवरीबडी इज सिटिंग ऑन फ्लोर, और कुछ, और वो डेस्क रखी हुई होती हैं, शॉर्ट हाइट डेस्क। डेस्क पे क्या रखवाना है आपने, हाँ मुबीन भाई क्या लिखे आगे, बुखारी शरीफ। अब देखते हैं, तलबा की तादाद 10, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, ठीक। तो मैंने इसको कहा कि भाई एक ऐसी इमेज जनरेट करो जिसमें हिदाया एकेडमी की क्लास का लुक आ जाए। अब देखते हैं क्या करता है भाई ये। चले कर रहे, कुछ क्रेडिट्स रह गए मेरे पास। इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको क्या करेगा, हाँ भाई ठीक है। अब इसमें अगर हम और एडिट करें, ठीक, तो उसको और अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो इसने कुछ ना कुछ तो बना दिए कि जो है ना वो एक शेख बैठे में, जो बुखारी शरीफ भी लिख दिया भाई, मुबीन भाई की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो बुखारी शरीफ है और हर कोई जो है ना वो बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसने वो किया है। अच्छा, इसको मैं अगर देखें, चैट जीपीटी इमेज जनरेशन में इतना अच्छा नहीं है जितना आइडियोग्राम है। आइडियोग्राम पे मैं एक जो है ना वो इमेज आपको जनरेट करके दिखाता हूँ, तो ठीक है, ideogram.ai, सही, ideogram.ai। तो आप लोग इसको साथ साथ यूज़ करें ना, ठीक। मैं एक काम करता हूँ कि आपको कुछ टाइम देता हूँ, आप लोग जो है ना ओपन कर लें अपने अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, ideogram.ai जी प्लीज़, ताकि इसका इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा, सारी मिल जाएंगी।
उसमें से उसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे डाल दें, उसको वो कहेंगे यार मुझे इस इमेज की प्रॉम्प्ट बता दो, तो आपको प्रॉम्प्ट बता देगा। आइडियोग्राम पे डालें, आधा आपका काम जो है ना वहाँ से हो जाएगा। सही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है आपको बात? अच्छा, ये नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से ये अभी इमेज इसने जनरेट नहीं किया। एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी इसने इमेजेस जनरेट की हैं। इमेज जनरेशन वाला अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया अभी मामला, ठीक है, सही। अच्छा जी, तो अब हम वापस उस पर चलते हैं, कुछ टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। सही, तो ये तो हो गया आप लोगों का 50,000 रुपये का काम, ठीक है, तो 50,000 रुपये और सेव हो गए। जनरेशन वाला भी काम है। पहले ऐसा होता था कि वॉइस आर्टिस्ट हमें चाहिए होते थे, अब क्या है कि एआई से ये वाला काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान हो गया है। तो वॉइस आप जो है वो एआई को देके जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें अगर हम एवरेज कॉस्ट देखें तो 7,000 से 20,000 रुपये लगते हैं। तो हमने एवरेज लिखा हुआ है कि 3 घंटे इसमें लगेंगे हमारे और 15,000 रुपये हमारे सेव होंगे। अच्छा, वो कौन सी वेबसाइट है जिससे हम ये काम कर सकते हैं? evenlabs.io। ठीक, तो आप लोग अपने पास ये खोल लें, फिर हम डेमो स्टार्ट करते हैं इसका। जी, सब ने खोल लिया ये? अच्छा, अब हम ज़रा डेमो पे चलते हैं। एक पोएम लिख लेते हैं कोई, ताकि हम जो है ना इसको, बल्कि कुछ वॉइस में कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखें ज़रा आप लोग में से, ऑडियंस में से बताएं ना। अच्छा, इसी से पूछ रहे थे, देखते हैं अल्लामा इकबाल को जानता है या नहीं जानता। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई अल्लामा इकबाल, बल्कि हम ज़रा रोमन उर्दू में भी लिख लेते हैं ताकि वो भी टेस्ट हो जाए ना। अल्लामा इकबाल की पोइट्री, पोयम लब पे आती है दुआ दीजिए। लॉग इन कर लें तो अच्छी बात है कि वो हो सकता है पहले भी जो है ना आपको रिस्पॉन्ड कर दे, लेकिन लॉगिन के बाद शायद आप डाउनलोड भी कर सकें ना उसको। किसने खोल लिया इवन लैब्स? ज़रा कुछ टाइप करें ना, चलाएं, उसमें कुछ लिखें। लैब्स खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास दे रहा है टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस चेंजर, डबिंग, ठीक है, और बहुत सारे और भी ऑप्शन दे रहा है, वॉइस क्लोनिंग वगैरह के। वॉइस क्लोनिंग के मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूँगा तो उससे आपको जो है वो अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ से देखता हूँ इसने जनरेट कर दिया। मैं इसको कहता हूँ कि तो रिस्पॉन्स जो भी आएगा ना, आप उसको लैंग्वेज वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको कहा कि मुझे आप रोमन में प्रोवाइड कर दो, तो रोमन में इसने मुझे दे दी है। ठीक, तो मैं इसको कुछ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसके बाद जो है ना इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन था, उसके यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स था बड़ा, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास लैंग्वेजेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, तो इसमें देखें हिंदी आ रहा है, उर्दू मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। ठीक है, तो हिंदी वाले पे कुछ अपने से मिलता जुलता है तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि इस पर क्या मुझे वो देता है। वॉइसेस बहुत सारी हैं। ठीक, मैं अभी किसी को टेस्ट कर लेता हूँ। वही गए बनाने को जी चाहता है, वो सोने से कंकर वो चांदी सिमरती नजर में बसाने को जी चाहता है। अच्छा जी, तो ये जो है ये AI जनरेटेड वॉइस है। देखिए कितनी क्लैरिटी है। तो वो जो क्लोनिंग वाला ऑप्शन था उसको, ऑल दो के शायद वो पेड हो, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से ना। तो वॉइस को आप जो है ना, मिसाल के तौर पे जो भी आर्टिस्ट है, जैसे ये आतिफ असलम आपके सामने था, तो इसकी वॉइस अगर आप जो है ना एक दफ़ा उसको समझा देंगे, उसको मशीन को लर्न करवा देंगे, तो फिर आप जो भी लिरिक्स देंगे, जैसे कि हम आतिफ असलम हो सकता है कि अल्लामा इकबाल वाली जो हमने अभी थी उसको लिरिक्स दें तो वो ये वाली भी पढ़ लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लोनिंग वाला फैक्टर भी इसके अंदर आ सकता है। SOPs आपने लिखी माशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे उमर है, यहाँ पे ना ये मेरे भतीजे हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है अपनी। इनकी ये यूट्यूबर भी थे, बल्कि अभी भी हैं। वो किताब लेके आए, वो दिखा दें कितने पेजेस की है किताब, बुक। अच्छा, बुक मेरे पास ही रखी हुई। तो इन्होंने जो है ना वो बुक लिखी है। भाई कौन से टूल यूज़ किए थे वो ज़रा बता दें, कौन से टूल यूज़ किए थे? ChatGPT और लियोनार्डो AI। अच्छा, इन्होंने जो किताब लिखी है उसमें इनकी पूरी वो थी कि ना, मतलब कि स्ट्रगलिंग स्टोरी थी कि कैसे इन्होंने जो है ना वो यूट्यूब से
पे चैनल स्टार्ट किया, सब चीज़ें। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉम्प्ट यूट्यूब को दिया कि भाई ये जो है ना वो मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ और मेरी ये सारी स्ट्रगलिंग स्टोरी है। फिर इन्होंने ये एक पूरी किताब लिखी, इसका पूरा कवर वगैरह ये सब चीज़ें बनाई। तो क्या भाई ग्राफिक के वाले से कौन सा टूल यूज़ किए? लियोनार्डो एआई इमेजेस के लिए, और चैट जीपीटी को मैंने अपनी यूट्यूब के बारे में सब बताया, और चैट जीपीटी से पूरी बुक लिखवाई। उम्र क्या है? 12 ईयर्स। 12 ईयर्स, ठीक है भाई। तो ये किताब इन्होंने यूट्यूब के हवाले से लिखी। तो ये कितना टाइम लगा इनको लिखने में? मेरे ख्याल से एक दिन में इन्होंने पूरी सारी चीज़ें कर ली होंगी, ठीक। तो हम जो है ना एआई को अच्छी प्रॉम्प्ट्स देके, हाँ, अपने से मुतालिक जो मेरी मिसाल के तौर पे जो इन्होंने किताब लिखी, तो इन्होंने क्या किया, या जो उन्होंने SOPs जो लिखी, मैंने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको बताई कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब मुझे जो है ना इसको किताब की शक्ल में कन्वर्ट कर दो। फिर उसके बाद आगे बारी आती है कि जो है ना उसकी डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ें। अच्छा, ठीक है, तो ये बीच में एक बात आ गई। आगे हम चलते हैं, जो हमारा दूसरा सेक्शन है, अच्छा जी, तो हमारा दूसरा सेक्शन प्रॉम्प्ट पे हमने बात कर ली कि प्रॉम्प्ट जो है वो हम कैसे, प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करने के हवाले से आप लोगों ने देख लिया कैसे प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट होगा, ठीक। तो उसमें भी आपका जो है वो अच्छा खासा टाइम सेव हो जाता है। फेस स्वैपिंग पे हम जाने से पहले अगर फेस स्वैपिंग पे ही चलते हैं डायरेक्ट ना। अच्छा जी, फेस स्वैपिंग वाला मामला ये है कि आप जो है वो इसके देखें बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, सारे असातिज़ा बैठे, मैं ऐसी कुछ 2 नंबरी वाली चीज़ आप लोगों को बताऊं तो इसमें जो है ना मतलब यूज़ केसेस इसके पॉजिटिव आप निकाल सकते हैं। तो ये होता है कि मिसाल के तौर पे मुझे शेख शुरैम बहुत पसंद है, या फिर मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक पसंद है, तो मैं उनके जगह अपनी पिक्चर लगाना चाहूँ तो वो कैसे हो सकता है। इसके यूज़ केसेस पॉजिटिव आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप जो है ना अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होंगे या फिर इस तरह की कुछ ब्रांडिंग कर रहे होंगे, तो उसमें शायद ये आपके काम आ जाएगा, ठीक। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर से, यहाँ फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर हैं, कोई फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं यहाँ पे, कोई डिज़ाइनर हैं? ज़रूर होंगे यहाँ पे। खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, इसमें कितना टाइम लगेगा अगर हमने मैनुअली किसी की तस्वीर को दूसरे पे लगाना है, यानी कि शेख शुरैम की जगह मुझे लगाना है, तो कितना टाइम लगेगा? एक एस्टिमेटेड टाइम, एक एवरेज टाइम अगर आप, घंटा तो लगेगा, 2 से 3 घंटे, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे ये एस्टिमेशन हमने थोड़ी इसके मुताबिक ही है। और खालिद साहब अगर करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 25,000 रुपये चले जाएगा बजट एवरेज। एक खालिद साहब तो माशाल्लाह बहुत सीनियर बंदे हैं, इनकी बड़ी खिदमात है मदरसे के लिए। ये तो हम एक बात करेंगे, अगर आप किसी से भी नॉर्मल जो फ़ोटोशॉप का डिज़ाइनर है उससे आप करवाएंगे 2,500 से 3,000 रुपये आप चलेगा, 1-2 घंटे लगेंगे, ऐसा ही है, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि AI कैसे इसको काम को आसान करता है। तो AI का टूल ये देख लें, remaker.io, remaker.io, तो remaker.ai, सही। तो इसको आप लोग अपने पास खोल लें, हम इस पर एक क्विक डेमो करते हैं कि कैसे इस पर हम कर सकते हैं। remaker.ai जी, आपके पास एप्लीकेशन जैसी खुल जाएगी तो यहाँ पे आप जो है ना ये वाला अभी मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिंक खोल लिया, फेस स्वैप फ्री ना। अच्छा, डेमो इसका देख लें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे ओरिजिनल इमेज मुझे डालना है, ठीक है, ओरिजिनल इमेज जिस पे आप जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पे मैं शेख शुरैम ओरिजिनल इमेज है, स्वैप मुझे कौन सा करना है, मैं अपना फेस स्वैप करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो मैंने अपनी एक पिक्चर लगाई हुई है, ठीक, मैं उसकी अपनी पिक्चर जो है इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ, ठीक। तो ओरिजिनल इमेज और अपलोड टारगेट फेस, तो टारगेट फेस पे मैंने अपना इमेज अपलोड कर दिया है। अब मैं इसको जो है वो स्वैप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्वैप पे क्लिक करूँगा तो ये अपनी प्रॉपर जो है तरीके से जो भी वर्किंग होगी वो वर्किंग करेगा और यहाँ पे आपको एक इमेज जनरेट करके देगा, ठीक। तो वो जो काम 2 घंटों का है इसने जो है वो कुछ मिनट्स में कर दिया, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स देखें आप कि इसने जो है ना वो शेख शुरैम की, क्योंकि मूछें हैं तो उसने मूछें लगाई हैं, चश्मा भी इसने कुछ ना कुछ लगाया है और वो पूरा जो है ना उनका बस फेस को स्वैप किया और अच्छे तरीके से किया है, सही। तो ये आपको जो है वो AI टूल से आप इसमें कर सकते हैं। तो आपने ओरिजिनल इमेज में जो है ना वो जो आप ओरिजिनल इमेज है वो लगाना है और जो टारगेट आप इमेज करना चाहते हैं अपना इमेज या किसी और का इमेज आप वो लगा सकते हैं, सही। HD इमेजेस देंगे तो उसकी क्वालिटी जो है ना अच्छी होगी, ठीक।
ये मैंने इसलिए लगाया कि इसके थंबनेल बड़े अच्छे होते हैं ना। कोई अगर थंबनेल डिज़ाइनिंग करना चाहे तो वो क्या करे, इनके थंबनेल्स को कॉपी करे और जो है ना वहाँ से प्रॉम्प्ट पूछ ले चैट जीपीटी से कि कैसी इसकी क्या प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, तो वो प्रॉम्प्ट आपको बता देगा और आप जो है ना उसको अपने पास आइडियोग्राम पे जाके एक अच्छे तरीके से उसकी इमेज जनरेट कर सकते हैं। 2500 रुपये आपके पास और आ गया, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे कुछ फॉर्मेट्स में आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई बिल्स हैं आपके पास, जो है वो पहले ऐसा होता था ना कि अगर आपके पास बिल्स हैं तो आपने जो है वो उसको पूरा कंप्यूटर पे टाइप करना है, उस तरीके से कुछ करना है। तो अब ये कि बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिसको जो है ना आप मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बिल है और एक इन्वॉइस है तो आप उसको जो है ना पिक्चर लेके चैट जीपीटी पे अपलोड कर दें और उससे फिर जो है ना क्यूरी कर लें कि भाई इसका मुझे टोटल बता दो, ये कर दो, वो कर दो। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं कि कैलकुलेशंस वगैरह के हवाले से, ठीक है। मैं एक नया आप जो है बल्कि एक काम करता हूँ कि सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं। मैंने कहा कि एक्सपोर्ट एज PDF, ये जो लब पे आती है दुआ है ना, मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे PDF बना के दे दो, तो मुझे ये PDF बना के दे देगा, सही। तो इसके लिए ये थोड़ी सी वर्किंग करेगा और ये देखें एनालाइजिंग आ रहा है और इसको ये PDF में कन्वर्ट कर देगा। आपके पास एक्सेल में कोई बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, ठीक। अगर आपके पास एक्सेल में कोई लंबा चौड़ा डेटा है तो आप ये देखें, डाउनलोड में करता हूँ तो मेरे पास ये जो पूरा लिखा हुआ था ये मेरे पास PDF की फॉर्मेट में आ गया। वर्ड के फॉर्मेट में चाहते हैं वर्ड के फॉर्मेट में आ जाएगा, मुख्तलिफ फॉर्मेट जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये इस तरह से इसने पूरी जो है ना वो दे दी। आप वर्ड के फॉर्मेट में लेने इसको और एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आप जो एक्सेल के मिसाल के तौर पे आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक। आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेल को अपलोड कर दें इसके अंदर और उससे क्यूरी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछ सकते हैं कि यार मुझे बताओ कि हिदाया एकेडमी के लाहौर कैंपस में 40 से ऊपर की उम्र के कितने लोग हैं, हिदाया एकेडमी में PhDs कितने इतने यहाँ पे। अगर मेरे पास एक्सेल पे रिकॉर्ड मेंटेन है, ऑल्दो कि ये सॉफ्टवेयर से हो जाता है और वहाँ पे भी क्यूरी चलती है, लेकिन एक मैं ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ नॉन टेक्निकल है। एक्सेल पे सारा डेटा रखा उसने, चैट जीपीटी पे अपलोड किया और उससे आप बिल्कुल कैजुअल तरीके से उससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि हिदाया एकेडमी में, मिसाल के तौर पे हिदाया एकेडमी का हमारा कोई डेटाबेस है, उससे एक्सेल पे आया हुआ है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि भाई 40 साल से उम्र के बड़े लोग कितने हैं, PhDs कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, सिटी वाइज मुझे बताओ। तो वो सारी चीज़ें आपको क्यूरी करने पे देगा। अभी मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसको आप लाजमी ट्राई करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्राफ वगैरह भी आपको बना के दे सकता है, जैसे कि इमेज जनरेट करता है इसी तरीके से ही आपको ग्राफ्स वगैरह भी जनरेट करके दे सकता है, सही। इसका एक यूज़ केस बहुत अच्छा है कि कभी जो रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो इवेंट है इसमें रजिस्ट्रेशंस अगर मुझे नहीं पता कि शायद कि गूगल फॉर्म्स के ज़रिए हुई है। गूगल फॉर्म्स के ज़रिए अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई है तो मैं आप लोगों के बहुत सारे पैटर्न्स को एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आप देख सकता हूँ कि कितने उम्र के लोग आए हैं, कौन से लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और कौन से एरिया से लोग ट्रैवल करके आए। तो ये सारी चीज़ें मैं चैट जीपीटी से मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्टिंग पैटर्न्स तक मैं पहुँच सकता हूँ, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आती है बात, ठीक। कभी किसी ने ट्राई किया ये एक्सेल वाली चीज़ों को या डेटा से रेलिवेंट चीज़ों को ट्राई किया आप लोगों में से? अफ़ान ने, जी अफ़ान, हाँ देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो इन्होंने एक्सेल पे इनके जो रिपोर्ट थी इन्होंने जो है ना वो अपलोड कर दी चैट जीपीटी पे। उससे बोला कि भाई मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आती, आप मुझे बता दो, तो उसने बता दी, ठीक। तो इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं, वो आप लोग उसको इस्तेमाल करें, जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी हमारी आगे बात हो गई। अच्छा जी, मल्टी ऑन वाला जो है, अच्छा ये मल्टी ऑन के नाम से एक्सटेंशन है क्रोम का। तो क्रोम पे ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, मैं आपको पहले बता दूँ कि है क्या। अच्छा, तो मल्टी ऑन एक्सटेंशन ये काम ये करता है कि ये जो है ना आप इसको कोई टास्क देंगे तो ये उसको परफॉर्म करेगा, ठीक। मिसाल के तौर पे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं कि आपने कहा कि यार ये जो है ना ये मैसेज जो है ना व्हाट्सएप पे किसी को लिख के भेज दो, या आपने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मुबीन भाई ने कहा कि मैं आईफोन नया वाला लेना चाह रहा हूँ, iPhone 15,
मुझे बताओ कि कराची में कौन कौन बेच रहा है। तो आपने जैसे लिखा तो वो OLX पे, तो OLX से जो है ना आपको पूरी लिस्ट निकाल के दे देगा। आपने फूड ऑर्डर करना है, फूड ऑर्डर आपके लिए कर देगा, तो आपकी पूरी ऑटोमेशन कर देगा ये, ठीक। तो उसको ज़रा हम लोग टेस्ट करते हैं। उससे पहले ना आप लोग अगर जो अच्छा जी 15,000 रुपये और शेख साहब दे दिए हमने, 3 घंटे तकरीबन सेव हो गए आपके। वो खालिद साहब ने उसकी कॉस्टिंग इतनी रखी। अच्छा जी, तो आप क्रोम वेब store.google.com पे जब जाएंगे तो क्रोम के एक्सटेंशंस बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो क्रोम के बहुत सारे एक्सटेंशन आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपने मल्टी ऑन ये एक्सटेंशन को सर्च करना है, उसको अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके पीसी पे, लैपटॉप पे काम करेगा, ठीक है। तो लैपटॉप वाले उसको अगर अभी कर सकते हैं तो कर लें, तो हम अभी इसका डेमो कराएंगे। ये सब इस पे चले जाए chromewebstore.google.com और यहाँ पे जाके मल्टी ऑन एक्सटेंशन को सर्च कर लें और इसको जो है ना आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। तो अब मैं डेमो शुरू करता हूँ, 1 मिनट रुक जाता हूँ, फिर डेमो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट कर लें। आप लोगों ने कर लिया डाउनलोड जो करना चाह रहे थे डाउनलोड? थोड़ा सा मुझे अगर फीडबैक दे। अच्छा, जब आप ये डाउनलोड कर चुके होंगे ना तो आपके पास एक जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लोगो आ रहा होगा, ठीक है। चैट GPT का एक बना हुआ होगा, बल्कि ये थोड़ा सा कोई डिफरेंट सा लोगो है, 3 सर्कल्स टाइप बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का आपके पास लोगो आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो समझे कि AI एजेंट है या AI असिस्टेंट है, वो आपके पास यहाँ पे आप उसको कोई कमांड दे सकते हैं। अच्छा, मैं कमांड दे रहा हूँ, वो हम फूड ऑर्डर करना चाह रहे हैं, ठीक। इसका सिनेरियो मैंने थोड़ा सा बनाया था, अब वो पता नहीं है आ क्यों। हिदाया अकेडमी में अक्सर ऐसा होता है ना कि सारे के सारे लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑफिस से थक के आए हुए होते हैं क्लास में, उस टाइम पे फिर भूख लग रही होती है। तो अगर इस टाइम पे आपको भूख लग रही हो, कुछ ऑर्डर करना हो और टाइम भी कम हो, सामने उस्ताद भी बैठे हों, तो अगर आपने ऑर्डर करना हो तो कैसे ऑर्डर करेंगे। तो बहरहाल मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, ये हम ऑर्डर कर रहे हैं। ऑल्दो कि ये एक KFC से और बाइकआउट कर रहे हैं हम, लेकिन उसको जो है ना वहाँ से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। उसके लिए पहले मैंने माजरत का नोट डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि वो अभी ये जो है ना इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था। इसके अंदर जो इसकी कनेक्टिविटी जो है ना वो इंस्टाकार्ट वगैरह इनसे है, तो फूड पांडा से अच्छी तरीके से ऑर्डर नहीं बन पा रहा था। तो अभी मैं क्रंच बर्गर ऑर्डर करता हूँ, ठीक। कहाँ से ऑर्डर कर रहा हूँ मैं? KFC से। तो मैंने इसको जो कमांड दी है, मैंने ये लिखा है कि ऑर्डर क्रंच बर्गर फ्रॉम मेन्यू कार्ड जो होता है, फ्रॉम KFC नियर मी। तो मैं इसको जैसे ही चलाता हूँ तो देखते हैं क्या एक्शन परफॉर्म करता है। पहले मैंने माजरत कर ली है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, KFC की वेबसाइट, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप देखें खुद ब खुद कर रहा है, आपका AI असिस्टेंट कर रहा है। मैंने सिर्फ एक कमांड दी है, अब ये खुद ही ऑर्डर कर देगा क्रंच बर्गर। $1,35,000 सबको दिए, तो आप लोगों ने मंगाना है, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी, खुद ही इसने जो है ना सारी चीज़ें करी हैं। और अब जो है वो जस्ट अब यहाँ पे जो है ना वो क्लिक करना है प्रोसीड पे, ठीक है। मैंने बस सिलेक्ट पेमेंट मोड करना है और यहाँ से प्रोसीड करना है। तो मैंने क्या किया कि जस्ट मैंने कमांड दी और उसने ऑटो जो है ना मेरा ऑर्डर कर दिया। मैंने कुछ भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो इस तरीके से आपका जो है वो AI असिस्टेंट है, आप इसको बताएंगे भाई आपने ये काम करना है, ये आपको वो काम करके देगा, ठीक। आप इसको फेसबुक लॉगिन कर लें, लिंक्डइन लॉगिन कर लें। आप इसको कहेंगे जो है ना लिंक्डइन पे जाके पोस्ट लगा दो कि मैंने अभी जो है ना AI वर्कशॉप अटेंड की है, उसको दे दें, वो आपको लिंक्डइन पे पोस्ट कर देगा। अब अगर आप ये काम कर रहे होते कि जाके किसी भी वेबसाइट पे जाते, उस पर जो है ना वो मेन्यू सेलेक्ट करते, फिर वहाँ से इधर जाते, फिर उसको बताते कि मुझे डिलीवरी करवानी है, तो कितना टाइम लगता। यहाँ पे आपने जस्ट एक कमांड दी है, वो भी बिल्कुल कैजुअल तरीके से, और इसने क्या किया, आपका फूड ऑर्डर कर दिया, ठीक। इसी तरीके से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इसको एक और अच्छा यूज़ केस इसका ये भी है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है कि आपको मिसाल के तौर पर उसको लाइव डेमो देखना है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही, तो आप इसको दें कि भाई ये चीज़ कर दो। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि फ़ेसबुक की कोई सेटिंग मुझे करनी है जो कि मुझे नहीं आ रही है, तो इसको आप कमांड दें कि फ़ेसबुक की ये सेटिंग कर दो, तो ये जाके आपको लाइव डेमो करके दिखा रहा होगा, इधर जाएँ, इस बटन पे क्लिक करें, ये करें, ये करें। इस तरीके से ये पूरा आपका प्रॉब्लम लाइव रिजॉल्व कर देगा, ठीक।
तो अभी हमने एक एग्जांपल देखी कि हमने एक फ़ूड ऑर्डर किया, मैंने सिर्फ जो है वो कमांड क्या लिखी थी, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ मैंने कमांड लिखी थी, ये लिखी थी, देख लें। बाकी मैं आपके सामने लैपटॉप के साथ दोनों हाथ जो है ना उठा के खड़ा हुआ था, सारा काम इसने किया जी। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीपल यूज़ केसेस आप यूज़ कर सकते हैं। वेब क्रिएटिव्स के नाम से कोई एक शायद चैनल है, वहाँ पे इसका पूरा ना यूज़ केस पड़ा हुआ है। तकरीबन उसने 7 से 8 जो है ना यूज़ केसेस इसके बताएं कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, लाजमी आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक, दोबारा से इसका नाम बता देता हूँ, मल्टी ऑन, क्रोम एक्सटेंशन है मल्टी ऑन के नाम से। तो इसको आप लोग यूज़ करें ऑटोमेशन के लिए जी। तो इसको आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, जी अच्छा जी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। अच्छा, आप थोड़ा सा हम क्विक चलते हैं इंशाल्लाह। एलेक्सा और सिरी का क्या कह रहे हैं? सिरी भी वो काम कर सकता है, अगर मैं सिरी से कहता हूँ कि ऑर्डर वन कांटेक्ट फोन, सिरी भी कर सकता है, सिरी भी कर सकता है। और एलेक्सा जो है वो उस पर गूगल पर, हाँ, एलेक्सा है और गूगल का AI असिस्टेंट है, वो भी सारे कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो इसकी अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे ना, बहुत सारी ऐसी हैं जो जैसे इंस्टाकार्ट है, अमेज़ॉन है, बहुत अच्छी तरीके से इससे ना लिंक्ड हुए हैं। तो वो और आपको फास्ट तरीके से जो ना ऑर्डर करवा सकते हैं, या फिर आपको आपकी क्यूरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो कि आपकी बात सही है कि वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है इस हवाले से। अच्छा, हम वापस चलते हैं। ये देखें, आप गूगल पे सर्च करें कि जो है ना कौन सा AI टूल, मतलब मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई आप यूज़ केस बताएं, मिसाल के तौर पे आपने मिसाल के तौर पे कोई इमेज जनरेशन का टूल, आप इमेज जनरेशन AI टूल्स लिखेंगे, बहुत सारे आपके पास टूल्स आ जाएंगे। एक AI लाइब्रेरी के नाम से जो है ना वो एक वेबसाइट है, वहाँ पे डेली के हिसाब से टूल्स अपडेट होते रहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे टूल्स की रैंकिंग भी आ रही होती है, रेटिंग भी आ रही होती है, तो वो आप जो है ना उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है, बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया ऑटोमेशन। सोशल मीडिया ऑटोमेशन, इस पे बहुत सारे लोगों को इश्काल हो सकता है कि यार सोशल मीडिया पूरा कैसे ऑटोमेट हो सकता है, लेकिन हम सोशल मीडिया के बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ में से एक स्ट्रेटजी पे बात करके उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सोशल मीडिया का जो आपका अगर किसी को मैनेजमेंट के लिए आप दें, शेड्यूलिंग के लिए दें, तो कम से कम भी जो 25 से 50 हज़ार रुपये चार्ज करेगा। तो 25,000 रुपये शेख साहब खुश होते हैं इस पर। और तकरीबन 12 घंटे तो किसी के भी लगेंगे पूरे महीने के ना, अगर वो एक्सपर्ट है तो 25,000 रुपये वाला अब आपको जो है वो हम टास्क बता रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि हाँ जी, सोशल मीडिया की एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसमें जो है ना आजकल, बल्कि पहले से भी ऐसा होता है कि आप अपने आप को ना एक्सपर्ट बताते हो, आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो वहाँ पे पोस्ट कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे, तो उससे क्या होता है, लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं कि हाँ ये एक्सपर्ट है, उसके बाद फिर आपके पास काम आना शुरू होता है। तो एक ये वाली स्ट्रेटजी है जिसको हम ऑटोमेट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे कोई यूट्यूब एक्सपर्ट है तो यूट्यूब की टिप्स डाल रहा होगा कि यूट्यूब पे जो है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो आप जो है वो पोस्टिंग करें। लिंक्डइन का कोई एक्सपर्ट है, वो कहेगा कि आप जो है वो ऑफिस टाइमिंग में 9 बजे से 11 बजे के दरमियान या 12 बजे के दरमियान आपने पोस्ट करनी है। फेसबुक वाला कहेगा कि मतलब टिप्स बता रहा होगा कि जो है ना आप रात 9 बजे जो है ना पोस्ट किया करें। तो इस तरीके से जो है ना वो जब इस तरीके से अपनी कोई टिप्स आपको बता रहा होगा तो आप रिकग्नाइज़ करेंगे हाँ यार ये बंदा एक्सपर्ट है, फिर इस तरीके से आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, हदीस पोस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है ना पूरे महीने की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम किस तरीके से काम करेंगे, ये 2 चीज़ों को मिला के करेगा, ChatGPT और क्या है कैनवा। ठीक, तो दोनों चीज़ों को मिला के हम करेंगे। तो ये बिल्कुल जो है वो जिसको बहुत कोई नॉलेज नहीं है वो भी इसको कर सकता है। ठीक, अच्छा, तो इसमें इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले आप कंटेंट कहाँ से क्रिएट करेंगे, ChatGPT से, उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एक्सेल में, पूरी आपके पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे कैनवा पे। ठीक, कैनवा पे कोई आप टेम्पलेट सेलेक्ट करके जो आपकी कोई ऐसी टेम्पलेट हो जिसमें आप टिप्स एंड ट्रिक्स आप जो है वो कर सकें, उस पर आप सेट करेंगे, टेक्स्ट को स्केजुअल कर देंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे गया था 10 दिन के लिए, तो मैं पूरे महीने की अपनी पोस्ट इसके ख्याल से 1 घंटे में ये सारा जो है ना वो काम कर लिया था। तो आप सफ़र पे हो, कुछ भी हो, आप लोग जो है ना अपने सोशल मीडिया को इस तरीके से
ऑटोमेट कर सकते हैं, सही है। और मैंने ये स्ट्रेटजी आपको बता दी कि वो जो आपको एज आ एक्सपर्ट रिकग्नाइज़ करता है, उस वाली पे आप अच्छे तरीके से अपने सोशल मीडिया को ऑटोमेट कर सकते हैं जी। अब इसका ज़रा लाइव डेमो देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक नया जो है वो ले लेता हूँ टैब। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्रिएट 30 टिप्स रिगार्डिंग यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक। सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 30 जो है ना आप टिप्स दे दो, किससे मुतालिक, यूट्यूब से मुतालिक। तो मैं देखता हूँ ये मुझे सारी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा 30 टिप्स की ना, कि ये प्लानिंग स्ट्रेटजी और ये वो सेट क्लियर गोल्स। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई, ये आप जो है वो सिंपल तरीके से जो भी आपका नीश हो आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। किसी का जो है ना यूट्यूब होगा, किसी का जो है ना कुछ होगा, किसी का हेल्थ एंड फिटनेस होगा, सही। तो मुख्तलिफ जो भी आपके जो नीश होगी आप उसके मुताबिक आप इससे लिखवा लेंगे मुझे 30 ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो। 30, 300 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, सही है। तो अभी हम 30 वाला कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको हमने एक्सेल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो एक्सेल में, ठीक। कॉलम 1 क्या हो, कॉलम 1 इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ कि आप इसमें अंदर नंबरिंग डाल दो। कॉलम 2 में क्या कर दो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग ऑफ टिप या ट्रिक्स, ठीक। ये आप जैसे भी लिखेंगे समझदार है समझ जाएगा। मैं इसलिए आसान तौर पे लिख रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें समझ जाएंगे, ठीक। और फिर इसकी जो एक्चुअल टिप्स हैं वो जो है ना इसके अंदर आ जाएंगी। कॉलम 3 में मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना वो दे दो, इसमें हैशटैग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हैशटैग्स दे दो रेलिवेंट, ठीक है, रेलिवेंट हैशटैग्स, ठीक। अब मैंने इसको जो कमांड दी है, पहले मैंने क्या कहा कि मुझे 30 टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दो एक्सेल में, और एक्सेल के मैंने सारे कॉलम्स वगैरह के नाम इसको बता दिए। तो अब देखते हैं क्या करता है ये। अभी एनालाइजिंग जो है वो स्टेज में है, और इसके बाद आपको एक पूरी फाइल बना के दे देगा। तो ये बेसिकली वो जो हमने सारी इसको कमांड्स दी है उसको एनालाइज करके एक फ़ाइल बना रहा है एक्सेल की, तो उसमें थोड़ा सा ये टाइम लेता है। इसके बाद हमने क्या करना है, कैनवा पे हम जाएंगे और फिर उसके आगे की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो अभी हमने कंटेंट से रेलिवेंट जो काम है वो हमने करना स्टार्ट किया, और उसको हमने एक कमांड दी है जी। हाँ, पोस्ट बनाने जा रहे हैं हम। बेसिकली हम जैसे कि मेल मर्ज वाला एक फंक्शन होता है ना, उस तरीके से हम यूज़ करेंगे। मेल मर्ज आप लोगों ने यूज़ किया होगा कि हम जो है ना एक एक्सेल उस पर जो है वो आउटलुक पे हम जो है ना वो कर लेते हैं, और हर किसी को उसके नाम से ग्रीटिंग्स भेज रहे होते हैं। तो ये आप इससे मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको सर्टिफिकेट इशू करूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मैं सबके आपके नाम लिखूँ की एक शीट लूँगा, और एक जो है वो वहाँ पे टेम्पलेट बना लूँगा। उस टेम्पलेट से जो है ना सबको मैं सबके मेरे पास जो है ना वो आ जाएंगे सर्टिफिकेट्स, मैं फिर सबको भेज सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इसने एक्सेल की शीट जो है ना वो दे दी है। मैं आप लोगों को एक्सेल की शीट दिखा देता हूँ जी। एक्सेल की शीट मेरे पास इस फॉर्मेट में आ गई है कि अच्छा जी, ठीक है। तो एक्सेल की शीट आ गई, हेडिंग ऑफ द टिप, ठीक, जो एक्चुअल टिप है वो आ गई, और मेरे पास देखें रेलिवेंट हैशटैग्स आ गए। ज़बरदस्त तरीके से हैशटैग्स इसने दे दिए हैं, कंटेंट स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, हाई क्वालिटी कंटेंट, वीडियो प्रोडक्शन। तो उससे जो रेलिवेंट हैशटैग्स थे इसने सारे मुझे दे दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई, सब कनेक्टेड है मेरे साथ, ठीक है, सही। चलें अब आगे चलते हैं। अब हम जाते हैं कैनवा पे। कैनवा क्या है कि डिज़ाइनिंग का टूल है, उस पर आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये भी कैनवा पे बनी हुई है। तो अब मैं कैनवा खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा बेसिक सा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कोई भी टेम्पलेट अगर मुझे सर्च करना है तो मैं कहता हूँ कि टिप्स के नाम से मैं टेम्पलेट सर्च करता हूँ कि मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कोई अच्छा टेम्पलेट मिल जाए, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी एक हम कोई टिप्स वाला ले लेते हैं, तो सा लोड हो जाइए, जिसके अंदर एक टिप आ रही हो, ठीक है। क्विक टिप वाला है ना, ये मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ।
बहुत सारे हैं, कोई भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला ले लेता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, कैनवा मेरे पास पेड है और इसकी इतनी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो आप उसको पेड वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमाइज़ इस टेम्पलेट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले टेम्पलेट सिलेक्शन की कि टेम्पलेट ये मैंने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने कस्टमाइज़ पे क्लिक किया। अच्छा जी, तो अब मेरे पास ये टेम्पलेट लोड हो जाएगी। अब मुझे जो काम करना है यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे आपकी अपनी ब्रांडिंग हो रही होगी ना, पर्सनल ब्रांडिंग हो रही होगी, तो आप क्या करोगे, अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, अपनी जो है ना वो बारे में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखूँगा टेक CEO, सर्टिफाइड ट्रेनर और ये सब चीज़ें, या जो भी जिस आपका जो भी काम होगा। ये मेरे ख्याल से उस्मान भाई है ना, ये रियल इस्टेट वाले, आप रियल इस्टेट वाला वो लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरे हैं, मैं समझा आप वो हैं, तो वो किसी का रियल इस्टेट का काम है तो वो लिख सकता है कि भाई मैं रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ, या वॉट जो भी काम है, जिससे भी आप जो भी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो अपना जो ब्रांडिंग है उसको लाजमी आपने करना है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि उस्मान शरीफ, ठीक। और यहाँ पे अगर कोई पिक्चर वगैरह आप ऐड करना चाहेंगे तो पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ कि फ्रेम को ही मैं ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ समझ में आ जाए। ऑल दो के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोशिश हम करने के, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक फ्रेम डाल दिया यहाँ पे, और उसमें आपने अपनी जो है पिक्चर अपलोड कर दी। लेट्स से कि कोई भी हम पिक्चर अपलोड कर देते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमने एक पिक्चर अपलोड कर दी, ये वाली, इसको थोड़ा सा हमने ये कर दिया, सही है। अब मुझे जो असल काम अब शुरू होता है कि मुझे क्या करना है कि मुझे 30 पोस्टर बनानी है। हो सकता है ये हम 100 जनरेट कर लेते, 200 कर लेते, तो मेरे पास जो एक्सेल की शीट है अभी कितने 30 है, और मैं अगर ज़्यादा जनरेट करता तो ज़्यादा हो जाते, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पे बल्क क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो स्टेप्स अगर आप मिस कर रहे हो तो आपको बाद में मिल सकते हैं। तो मैंने किस ऑप्शन पे क्लिक किया भाई, बल्क क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं अपलोड डेटा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और जो डेटा था हमारा डाउनलोड्स में होगा, यूट्यूब मार्केटिंग टिप्स के नाम से है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, सही है। तो मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया है, सही। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास जो है ना हेडिंग ऑफ टिप आ गई, टिप आ गया, और रेलिवेंट हैशटैग्स आ गए। तो मैं क्विक टिप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट डेटा करता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ कि हेडिंग ऑफ द टिप, सही है। हेडिंग को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सही है, ताकि हेडिंग सही तरीके से आ जाए। और यहाँ पे जो टिप है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। किसके साथ कनेक्ट होगा ये जी, टिप के साथ कनेक्ट होगा, ज़ाकल्ला खैर, ठीक। और अगर मैं चाहता हूँ कि हैशटैग्स भी कनेक्ट कर दूँ, तो बल्कि हैशटैग्स को अभी हम आगे कनेक्ट करते हैं, देख लेते हैं, चलें। मैं चाहता हूँ कि हैशटैग्स भी यहाँ पे लिखे हुए आ जाएं, तो मैं हैशटैग पे क्लिक करूँगा और कनेक्ट किससे करूँगा, कनेक्ट का यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन फ़िलहाल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इसको मुझे पहले लेना चाहिए था, चलें बहरहाल। अच्छा, तो बल्क क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, हमने ये सारी चीज़ें इसको दे दी हैं, ठीक है। अब हम इसको वो कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से क्या होगा कि पूरी 30 पोस्टें बना देगा, और वो जो नंबर 1 पे जो पोस्ट थी, ठीक, अभी मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ, ठीक। तो ये देखें, डिफाइन योर नीश पहले पे बना दी इसने, दूसरे पे ये बनाएगा सेट क्लियर गोल्स, इस तरीके से पूरी 30 पोस्टें। तो मैं जनरेट डिज़ाइंस पे क्लिक करता हूँ, तो जनरेट डिज़ाइंस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे सारी की सारी पोस्टर बना के दे देगा। कितना टाइम लगा, 10 मिनट से कम है, ठीक है। रिसर्च कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, पूरी इसने वो तफसील दे दी। ऑप्टिमाइज फॉर SEO। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप्स को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम चैट GPT पे गए, हमने कहा कि भाई हमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो, उसने दे दी। सेकंड पे हमने कहा कि मुझे इसको एक्सेल के फॉर्मेट में दे दो, उसने दे दिया। फिर हम गए कैनवा पे हमने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट की जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स से रेलिवेंट हो। फिर हमने उस टेम्पलेट को थोड़ा सा अपने लिहाज से सेट किया। फिर हमने क्या किया, बल्क क्रिएट के ऑप्शन से वो सारी जो कि हमारी एक्सेल की फ़ाइल थी उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया,
और मैंने वहाँ से उसको कनेक्टिविटी कराई कि ये वाला जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो मेरे इस कॉलम से कनेक्टेड है, ये वाला जो मेरा एक टेक्स्ट है वो मेरा टिप से कनेक्टेड है। इसी तरीके से जो भी अगर आप हज़ारों चीज़ें ऐड करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा डाउनलोड का, डाउनलोड करें और जो है वो एक एक करके स्केजुअल के काम को बचाता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये जो सारी पोस्टें बना ली 10 मिनट से भी कम पे, मैं क्या करूँ कि मैं सोशल चैम्प पे जाऊँ और मेरे पास फ्री में मुझे 3 अकाउंट्स मिलते हैं, ठीक। और अगर मेरे पास प्रीमियम है तो मेरे पास 20 अकाउंट्स हैं। लेट्स से कि हिदाया एकेडमी के मुख्तलिफ़ कैंपसेस के अलग अलग अकाउंट्स हों, ठीक है, डेलस वाले कैंपस का भी, इस्लामाबाद वाले का भी, और जो है वो एबटाबाद वाले कैंपस का भी। तो मैं क्या करूँ, एक ही जगह एक ही दफ़ा पोस्ट लिखूँ और जैसे ही क्लिक करूँ सारे पेज सेलेक्ट करके फेसबुक के भी सारे पेजेस पे चले जाए, लिंक्डइन के सारे पेजेस पे चले जाए, और मुख्तलिफ़ जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, ट्विटर पे आजकल तो ब्लॉक है लेकिन वो कुछ तरीके से वो आप कर सकते हैं, उसके भी तरीक़ेकार होते हैं, ठीक। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये मेरे ओरिजिनल अकाउंट्स कनेक्टेड हैं तो इसमें मैं अभी फ़िलहाल इस पर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से आपने क्या करना होगा, अकाउंट्स को अपने कनेक्ट करना होगा। सोशल चैम्प पे जाके आपने अपने फेसबुक के अकाउंट को, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे भी वीडियो पोस्ट हो सकती है, तो अगर आप एक वीडियो शॉर्ट बनाते हैं तो यूट्यूब पे भी जाएगा और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जो फेसबुक रील्स पे भी जाएगा, और हारिस कौन से इंस्टाग्राम है और टिकटॉक पे भी जा सकता है। तो आपकी एफ़र्ट होगी एक शॉर्ट बनाने में, और यहाँ से आप एक क्लिक पे मुख्तलिफ़ नेटवर्क्स पे भेज सकते हैं उसको, ठीक। और अगर आप एक पोस्ट लिख रहे हैं तो वो पोस्ट लिंक्डइन पे भी जा सकती है, फेसबुक पे भी जा सकती है। तो इसका कमाल ये है कि ये एक वक्त में आपकी छोटी सी एफ़र्ट में मुख्तलिफ़ नेटवर्क्स पे इसको सोशल मीडिया के आपको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट आपने जो है ना उसको लिखना है और उसको स्केजुअल कर देना है। तो जैसे मैंने अभी बात की कि जो है ना मैं सफ़र पे था तो मैंने क्या किया, सारी चीज़ें स्केजुअल कर ली थी और जो है वो ख़ुद ब खुद ऑटो पोस्टिंग हो रही थी। तो मैं आपको एक इसका वो दिखा देता हूँ स्केजुअल करने का तरीका। कैलेंडर है यहाँ पे, आप कैलेंडर पे जाएंगे, देखें, ठीक है। अभी भी हमारी कल की भी पोस्ट हुई हुई है, बल्कि आज जो है वो सुबह की हुई हुई है, ठीक, और थर्सडे की भी हुई हुई है। तो और पिछले अगर हम देखें तो हमने जो सोशल मीडिया के जो वो होते हैं ना कि मिसाल के तौर पे इस टाइमिंग में करना है, इन डेज़ में करना है, तो हमने उस हिसाब से जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये रखा हुआ है पोस्टिंग का। तो पोस्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, जस्ट जो भी दिन पे आपने पोस्ट करनी है उस पर क्लिक करेंगे, सही। और यहाँ से जो है ना मैं जो भी मुझे चैट जीपीटी से मैंने जो भी जनरेट किया है मैं उस पर जो है ना लिख दूँगा, और यहाँ से मैं इमेज जनरेट कर सकता हूँ, टैग्स डाल सकता हूँ, सॉरी इमेज अपलोड कर सकता हूँ, जनरेट नहीं, मैं जो भी इमेज मैं करना चाहूँगा इस पर मैं कर सकता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपलोड कर दूँ। फर्स्ट कमेंट भी आप लिख सकते हैं। क्या होता है कि एल्गोरिथम होता है ना कि अगर कमेंट होगा तो वो जो है ना पोस्ट ज़्यादा जो है ना वो उसकी रीच बढ़ती है, ऐसा है ना। तो आप फर्स्ट कमेंट भी लिख सकते हैं। वो नहीं होता, आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बात लिखी होती है, हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा वाक़या, और कहते हैं कि वाक़या पूरा फर्स्ट कमेंट में। तो जो है ना वो ये क्यूरियोसिटी भी इसमें आप कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप फर्स्ट कमेंट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप स्केजुअल कर दें, पूरे महीने का कर दें, पूरे साल का कर दें कि भाई ये जो है ना 25 दिसंबर को इतने बजे क्रिसमस के हवाले से पोस्ट चले जाए, सही है, कोई मैसेज चले जाए कि भाई ये नहीं मनाना चाहिए, मनाना चाहिए, जो भी है वॉटएवर। तो आप जो है ना सारी चीज़ें स्केजुअल कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके पास शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्केजुअल कर दें, टाइम आ रहा है, डेट आ रही है यहाँ पे, सही है। और अगर आपने उसी टाइम पे पोस्ट करना है तो यहाँ से आप जो है वो पोस्ट नाउ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपकी सोशल मीडिया को ऑटोमेट कर देगा, एटलीस्ट आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उससे जो है ना वो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं इस पर। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। अच्छा, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर कर लिया। अच्छा, वीडियो ट्रांसलेटर वाला ये जो है वो आपको मिसाल के तौर पे हम अगर किसी वीडियो को ट्रांसलेट करवाना चाहें तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा ना, कोई 4-5 घंटे, और स्पीकर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, सही। तो तकरीबन हमने इसकी कॉस्टिंग रखी है कि 15,000 रुपये तक कॉस्ट आएगी किसी भी वीडियो को आपने कन्वर्ट करेंगे अगर मैनुअल तरीके से कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर स्पीकर की डिपेंड करते हैं ना, स्पीकर की मसरूफियात, स्पीकर कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, उनके पास टाइम हो ना हो, सही, तो वो भी डिपेंडेंसीज़ है। लेकिन ये AI जो है वो कर सकता है। अभी मैंने अपनी एक वीडियो कन्वर्ट की थी
अरबी में करी थी, जैसे कि शेख साहब की करी थी। तो इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस है, अरबी में कर सकते हैं, चाइनीज़ में, रोमन में, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उसका ज़रा हम डेमो देख लेते हैं। हे जैन के नाम से ये टूल है। अच्छा, तो मैं इसको जो है वो टूल खोल लेता हूँ, HEYGEN। ठीक, ये टूल है, आप इसको खोल लें अपने पास और इसको जो है ना लॉगिन कर लें। .com है शेख साहब। ठीक है, तो ये अपने पास सारे खोल लें और आपके पास अगर कोई गैलरी में ऐसी वीडियो हो जिसको आप जो है वो ट्रांसलेट करना चाहें तो उसको इसमें अपलोड करें जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ गया होगा, आप इसको जो है वो लॉगिन कर लें। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये ऐप आपके पास खुल जाएगी। तो इसमें आप जितनी HD वीडियो अगर आप देंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये क्या करता है कि लिप्स को भी जो है ना सिंक कर देता है उससे ना। मिसाल के तौर पे अगर आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं तो मैं अगर अभी ये बात कर रहा हूँ, इसको मैं अगर अरबी में बोलूँ तो जाहिर सी बात है वो जुमले अलग होंगे, लिप्स मेरे सिंक नहीं होंगे ना। तो इस तरीके से लिप सिंक हो सकते हैं। आप अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो कभी आप इधर देखेंगे, कभी इधर देखेंगे, तो आप अपनी आइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि आँखों को जो है ना कैमरे में देखें। कैमरा कॉन्टैक्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। यूट्यूब का एल्गोरिथम भी इसको बड़ा अच्छी तरीके से जो है ना वो ट्रीट करता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो आप इससे कर सकते हैं। और वो जो हमने देखी थी ना ऐसी कि आपके अब जो हो रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है कि मिसाल के तौर पे लोगों के पास टाइम नहीं है। सही, लोगों के पास टाइम है नहीं, वो कहते हैं कि यार हमें कंटेंट क्रिएट करना है। तो अब लोगों ने क्या किया है, अब जो डिजिटल एजेंसीज़ हैं वो ये कहती हैं कि भाई आप हमें कोई अपनी एक वीडियो दे दें, 5-6 मिनट की वीडियो दे दें जिसमें आपके मुख्तलिफ गेस्चर्स हों। ठीक है, आपके हंसना और जो है ना हाथ हिलाना और ये सब चीज़ें हों। तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो को AI के टूल में देंगे और वो क्या करेगा, आपका पूरा जो है ना क्लोन जनरेट कर लेगा कि ये हंसते कैसे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। और फिर क्या होगा, आपकी आवाज़ भी आ गई। सही, आवाज़ आने के अब क्या होगा कि आपको वो कहेगा कि भाई जो है ना आप मुझे स्क्रिप्ट देंगे, करना क्या है। स्क्रिप्ट देंगे, AI वॉइसेस जनरेट होती हैं, आपकी जो है ना वॉइस को मतलब टोन को स्वैप कर देगा वो। और आप मिसाल के तौर पे मैं जो है ना मेरी 5 मिनट की वीडियो अपलोड कर दी गई और मैं कोई भी कंटेंट दूँ, लिख के दे दूँ, वो जो है ना वो मेरी वीडियो बन जाएगी। तो इस तरीके से भी काम हो रहा है कि कंटेंट जनरेशन उन लोगों के लिए जो मसरूफ़ हैं वो जो है ना इस तरीके से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और इससे लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। ये 1,35,000 से ऊपर बात चली गई है बहरहाल। तो ये एक बड़ा एक काम है, तो उसमें आप जो है ना वो अर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक नया जो है ना गूगल से लॉगिन कर लेते हैं। अगर क्रेडिट्स ख़त्म होते हैं तो कर सकते हैं, इसमें बात कर लेंगे। तो AI जो होता है ना वो आपकी जॉब्स ख़त्म नहीं कर रहा है, जॉब्स को जो ऐसे वर्क मतलब जो रिपीटेड वर्क है ना उसको रिप्लेस कर रहा है। ओरिजिनल इंटेलिजेंस लाजमी आपको चाहिए होगी, कोई भी आपने कमांड देनी है। ChatGPT का मतलब ये नहीं कि आप सोचना छोड़ दें, आपने अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आपने अपनी उसमें आइडियाज़ तो अपने ही होंगे, लेकिन ChatGPT से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि ChatGPT के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का डेटा है जो आपको जो है ना हेल्प कर सकता है। ठीक, तो आपको जो है ना AI रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, ये कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जैसे कि ड्राइविंग वाली हैं, हो सकता है वो ख़त्म हो, लेकिन उसके रेलेवेंट में उसके अगेंस्ट में बहुत सारी जॉब्स निकल सकती हैं। सही, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ना किसी ह्यूमन ने मॉनिटर करना है। जैसे कि लैंग्वेज वाली बात थी, वो भी किसी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट ने देखना होगा कि अरबी है भी सही या नहीं है। सही, तो ChatGPT या फिर AI की जितने भी टूल्स हैं उसके ऊपर आपने जो है ना एक वेरिफिकेशन जो है ना चलवानी होगी किसी एक्सपर्ट से। अब IT वाली जो चीज़ें हैं, जो IT से रेलिवेंट चीज़ें, वो तो जाहिर सी बात है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोड की कोई चीज़ ChatGPT से पूछ रहे होते हो जो कि स्टैक ओवरफ्लो पे वैसी लिखी हुई होती है। आप पूरा जो है ChatGPT से जो है ना वो 5-10 मिनट लगाते हो, स्टैक ओवरफ्लो जो है ना वहाँ पे आपको वैसी मिल जाती है। सही, तो आपने अभी भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो रिप्लेस आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को कर दे। कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस किया, एक टाइम आया, लेकिन फिर गूगल ने क्या किया, गूगल ने वो जो सारी वेबसाइट्स थी जो टॉप रैंकिंग पे चली गई थी और जो इस तरीके से जो ChatGPT से उन लोगों ने कंटेंट लिखवाया था, तो उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर वो एक पॉलिसी बनाई कि भाई ये ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट होना चाहिए। ठीक, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि जो है ना वो जॉब खा जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इससे जंग करना शुरू कर दी ना तो फिर मसला हो जाएगा। तो हमने कोलैबोरेशन करनी है ChatGPT या AI टूल्स के साथ, वरना फिर अगर कोलैबोरेशन नहीं होगी तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। थ्रेड्स बहुत सारी हैं, ठीक, कि जो है ना अभी हमने जो बात करी फेस स्वैपिंग की, वीडियोस की,
तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थ्रेट्स हैं, ठीक है। ये क्या है कि भाई प्राइवेसी के मसाइल हो सकते हैं, रोबोट्स जो है ना वो आपकी जॉब ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं। ये PEW रिसर्च सेंटर है जो कि जिनकी ये रिपोर्ट है उनमें से कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ये अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है, सही। तो ह्यूमन के वो जो एक वो है ना कि उनकी जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस है उसमें मसले मसाइल आ रहे हैं। जो बच्चे ChatGPT यूज़ कर रहे हैं वो उस पर ही प्रॉपर रिलाई कर रहे हैं, तो उनको भी समझाने की ज़रूरत है, या हमने भी समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी ओरिजिनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसको अप स्केल करें, ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। ये नहीं कि उस पर रिलाई कर लें, हम अपनी सारी चीज़ें करें और उसके बाद फिर जो है ना होमवर्क करने के बाद फिर उससे जो है ना कोऑर्डिनेट करें और अपनी चीज़ को और मैच्योर करें। बाकी भाई ये सारी चीज़ें जो है वो जो हमने सीखी हैं तो उसको एथिकल यूज़ करने की ज़रूरत है। तो बस यहीं पे अपने सेशन को ख़त्म करता हूँ। तो आप इसके बाद मुबीन साहब आप टेक ओवर करें जी। Q&A इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे नमाज का एहतमाम होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब हज़रत शेख अज़हर इकबाल साहब, मुफ्ती साहब और अभी हमने मौलाना उस्मान साहब को सुना, और मैं पहले तो खैर शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक फ्यूजन किस्म की जो है ना गैदरिंग है, मदरसा भी है और AI की भी हम बात कर रहे हैं। बड़ा ही अमेजिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्वायरमेंट है, और मैं बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बहुत से मदरसे के जो तालिब इल्म हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उस चीज़ को सुन रहे हैं। और एक अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक फतवा नहीं आया कि AI हराम है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई फतवा ना आए। तो आप बहुत सारे उलमा हज़रात यहाँ पर हैं, तो उस हिसाब से आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मैंने खुद भी बहुत से फीचर्स जो हैं आज शायद सीखे हैं या अंडरस्टैंड किए हैं, लेकिन ओवरऑल ये हमने अभी 8 डिफरेंट एपिसोड्स देखे इसमें कि जी आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। टेक्स्ट जनरेशन से लेकर के पिक्चर से लेकर के वॉइस से लेकर के वीडियो और एवरीथिंग। अभी आप जो कुछ सोच सकते हैं वो आप AI की कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी, कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ से वो आप कर सकते हैं। मैं चूँकि एपटेक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, IT की फील्ड से हूँ, और IT की फील्ड से प्रैक्टिकल डेवलपमेंट साइड भी थोड़ी टच करते हैं, लेकिन जो असल बात है कि वही तदरीस का काम है, IT सिखाने का काम है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा ना यहाँ पे, वो ये देखा कि ChatGPT पे जाएं, आप प्रॉम्प्ट लिखें। प्रॉम्प्ट का मकसद जो है वो अल्फाज या वो सवाल या वो रिक्वेस्ट जो आप ChatGPT की वेबसाइट पे जाकर के अर्ज़ कर रहे हैं उनको कि भाई मुझे ये लिख के दे दो, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो वो जो हमने देखा कि हम ChatGPT को प्रॉम्प्ट करते हैं वो ये कर देता है। हमें पिक्चर बनानी है, हमने उसको सिनारियो दिया, उसने पिक्चर बना, डिफरेंट काम। हम इस वक्त जितना हमने देखा, चूँकि ये एक नई फील्ड है और इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अगर आज से 2-3 साल पीछे जाएंगे तो ये पब्लिक डोमेन में इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जितनी पॉपुलर अभी इन 2-3 सालों में हुई है, ख़ास करके इस ChatGPT के आने के बाद। ChatGPT एक प्लेटफॉर्म है, ChatGPT के साथ ही अटैच एक और प्लेटफॉर्म है Copilot, फिर जेमिनी है, फिर कोलैब है, बहुत सारे हैं। यानी कि जो बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं,
फिर ये जो जितनी हमने अभी ऐप्स देखी हैं या जितनी हमने ये एप्लीकेशन देखी जिसके अंदर हम पिक्चर बना सकते हैं, ये सब के सब उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस को, उनकी नॉलेज को, उसको यूज़ करते हुए जो है वो हमें ये बना के दे रहे हैं। ठीक है, किसी ने पिक्चर का बना दिया, किसी ने वीडियो का बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख के और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल में लाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद जब हमने ये देख लिया कि ये ऐसे ऐसे काम कर, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारा फोकस भी उस साइड पे होना चाहिए कि हम सिर्फ यूज़र ना बने, इन चीज़ों के सिर्फ यूज़र ना बने, हम भी इसमें से कोई अपने मतलब की प्रोडक्टिव चीज़ बनाए। तस्वीरें बना ली, वीडियो बना ली, आपने फेस स्वैपिंग कर ली, आपने आवाज़ चेंज कर ली, आपने ट्रांसलेट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। कुछ और भी इस तरह की कुछ और भी चीज़ें निकलेंगी। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए, और ख़ास करके इस वक्त इस मदरसे के साथ जितने भी तालिब इल्म बैठे हुए हैं, इसमें बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं, या जो दरस निज़ामी के तालिब इल्म हैं, उनके सामने तो खैर बात करना अजीब सा लगता है, क्योंकि जो दर्जे अव्वल का भी अगर कोई शागिर्द है तो हमसे तो ज़्यादा ही मोतबर और ज़्यादा नॉलेज वाला है। लेकिन हमें सोचना क्या है कि बीइंग मुस्लिम, दुनियावी चीज़ देख ली हमने, वो हम कर लेंगे, ठीक है ना, फ़न के लिए भी कर लेंगे, तस्वीरें भी। अब मुझे कि कोई आज इसमें से कोई 8-10 लोग ऐसे होंगे जो कि तस्वीरें भी स्वैप करके देख रहे होंगे, उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, ट्रांसलेट भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे ये है, अगर ऐसे बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया था, मैं अभी शेख साहब से यही बात कर रहा था कि हमने कहा कि जी ये मदरसे का कुछ इस तरह का सिनारियो बना दो, ये कारपेट होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर किसी ने कहा जी उसके पास जो है ना बुखारी शरीफ होना चाहिए, ठीक है। फिर बुखारी शरीफ लिखा हुआ भी आ गया, हमने देखा वाह वाह ज़बरदस्त। क्यों ना हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाए जिसमें मैं उसको सारे अहादीस की किताबें दूँ, हैं ये सर्च करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। चैट जीपीटी को भी आप सवाल करेंगे, वो देगा। मैंने अभी शेख साहब को बताया, अच्छा जो किसी भी मदरसे के शागिर्द तालिब इल्म नहीं है, शागिर्द नहीं है, वो कौन है? 2-4 लोग हैं हम। अच्छा यहाँ पर आ जाए, वो एक पिक्चर लाइट में आ जाए। पिक्चर कौन ले रहा है? इसको हॉरिजॉन्टल ले लें पिक्चर। बहुत शुक्रिया। जी अब मैं इकबाल शेख साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आज के जो प्रेजेंटर थे मौलाना उस्मान शरीफ साहब, उनको भी वो मेंटो आज हमारी तरफ से प्रेजेंट करें। उस्मान शरीफ साहब ने तो आज कमाल कर दिया। अल्लाह ताला इनको भी बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, और एक से बढ़ के एक वर्कशॉप्स करते हैं और मुझे भेजते रहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से। कभी कभी मैं समझता था कि वो भी एआई जनरेटेड ही है जो भेज रहे हैं, मगर एआई जनरेटेड नहीं था, इनका अपना मटेरियल था। अल्लाह ताला इनको बहुत जज़ाए खैर, एक से एक पता हर टॉपिक पे ऐसी महारत दिखा रहे हैं। मैंने कहा एआई जनरेटेड ही हो सकता है, खुद बंदा तो इतना सारा कुछ कर नहीं सकता है, मगर बच्चों की तरबियत के हवाले से, एआई के हवाले से, फिर 3, 4, 5 और टॉपिक्स थोड़े थोड़े दिनों में, हर थोड़े दिनों बाद माशाल्लाह करते हैं। और कराची के बड़े बड़े इदारों में, IBA में भी माशाल्लाह कई मरतबा
इनकी हुई है, कॉरपोरेट्स में भी हुई है। तो अल्लाह ताला इनको भी बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन्होंने भी अपने कीमती वक्त में से हमें यहाँ वक्त दिया, और मुझे उम्मीद है कि आज जो इन्होंने ये करवाया है वर्कशॉप, इससे दीनी फ़ायदा भी होगा और हम सबको दुनियावी फ़ायदा भी होगा। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बस नमाज का वक्त है तो नमाज हम फ़ौरन ही शुरू कर देंगे। किबला इस तरफ है, आप सब हज़रात नमाज की तैयारी फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह। इससे पहले बस थोड़ी सी मुख्तसर सी हज़रत से कहूँगा कि एक मुख्तसर सी दुआ फरमा दें, इसके बाद